बेटा को सांप ने डस लिया है। जोर से दौड़ करके रानी सेव्या सोची कि जाकर के बेटा को देख सके। उसके घर में उससे भी विषैला नाग बैठा था। उसके घर में और विषैला एक नाग था। कौन? वो पंडिताइन जिसके घर में थी। पंडिताइन ने कहा, सुनो, अरे हम खरीद करके लाए हैं, पैसा दे करके लाए हैं, जब तक तुम घर का काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, बर्तन नहीं धोती, तब तक हम जाने की अनुमति नहीं देंगे। पहले घर का काम करो, तब हम तुम्हें अनुमति देंगे, जाओ। रानी सेव्या ने कहा, महारानी, अरे मेरा बेटा फुलवारी में मरा पड़ा है, मैं देखने नहीं जा सकती क्या? कहा, मैं तुम्हें खरीद करके लाई हूं। कल्पना करिए कि परमात्मा ऐसी स्थिति किसी को ना प्रदान करे, बेटा मरा पड़ा है लेकिन माँ बाप देखने को नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति परमात्मा किसी के जीवन में उत्पन्न ना करे। आज परमात्मा की देखिए, यही तो खेल है, यही खेल है। कैसी खेल? बाप कहां है, मां कहां है, बेटा कहीं और मरा पड़ा है। जो चक्रवर्ती सम्राट है, आज उसका परिवार ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं है। रानी को समाचार मिलते ही रानी दौड़ करके जाना चाहिए, लेकिन उस पंडिताइन ने रोक लिया, कहा नहीं जा सकती तुम। ऐसे के लिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेवत सुख चाह मान भिखारी, सेवत सुख चाह मान भिखारी। सेवत सुख चाह मन भिखारी, व्यसनी सुख धन गति विचारी, व्यसनी सुख धन गति विचारी। सेवक को ज्यादा सुख प्रदान कर दो, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। आज रानी सेव्या अपने बेटे के मुख को देखने नहीं जा सकती है। परमात्मा की खेल देखिए। रात के 12 बज गए काम करते करते। कल्पना करके देखिए माता जी, किसी माँ के बेटा पड़ा रहे, मरा पड़ा रहे, और माँ चाह करके भी ना देखने जा सके। आज रानी सेव्या के हृदय पर कितनी वेदना हो रही होगी, कितना पीड़ा हो रहा होगा, लेकिन रानी बस इस वेदना को इसलिए सह रही है, बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि पति को, अपने पति को दी हुई वचन के अनुसार वो बंधी हुई है। आज रानी सेव्या देखने नहीं जा सकती। 12 बज गया काम करते करते, और जब 12 बज गया काम करते करते, 12 बजे के बाद रानी सेव्या फुलवारी में गई। कोई भी माँ अपने बेटे का मरा चेहरा नहीं देख नहीं सकती। एक कवि बड़ा सुंदर बात लिखा है कि वो लाश बड़ी शोभा देती है। ध्यान से सुनिएगा बात को। वो लाश बड़ी शोभा देती है, लाखों रुपए की बात है, ध्यान से सुनिएगा। अरे बाप के कंधे पर, बेटे के कंधे पर बाप की लाश शोभा देती है, लेकिन उस दिन अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो बेटे की लाश बाप के कंधा पर कभी शोभा नहीं देगी। बाप का लाश जब जाता है बेटे के कंधे पर ना, तो बेटा सोचता है कि पिताजी आज चले गए, लेकिन बाप को गर्व होता है कि मेरा बेटा मेरा लाश लेकर के शमशान चिता भूमि जा रहा है, स्वर्ग से आशीर्वाद देता है। लेकिन उस पिता के उस
अंदर के भाव को समझिएगा। जब पिता अपने बेटे को लाश को लेकर के शमशान चिता भूमि जाता है ना, तो उसके आंख से आंसू की धार नहीं, रक्त गिरती है, खून की धार बहती है कि परमात्मा ने तुम्हें मेरे लिए वरदान के रूप में भेजा। मैंने तुम्हें बचपन से कितनी रातें जग करके तुम्हें मैंने लालन पालन करके मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया। क्या इसलिए मैंने तुम्हें बड़ा किया कि एक दिन मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा करके उसे शमशान की सीता भूमि पर जलाने को ले जाऊंगा? क्या इसीलिए मैंने तुमको इतना बड़ा किया था? उस दिन उस बाप को इतना पीड़ा होता है अंदर से कि परमात्मा ने आज मेरे साथ ये कैसा खेल रचा है, कैसी घटना हुई है। यही तो विधाता का खेल है, यही तो विधाता की रचना है। आज रानी सेव्या 7 वर्ष के बेटे मरा हुआ देख फुलवारी में व्याकुल ही नहीं, उसके मुख की आभा उड़ गई, मानो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। बाल खुल गए हैं, साड़ी बिखर गई है। रानी सेव्या फुलवारी में जाकर के देखी तो बेहाल है। बेटे के मुख से फेन की धार बह रही है। कोई भी माँ अपने बेटे को मरा हुआ नहीं देख सकती, रानी सेव्या कैसे देख लेती? देख करके रानी सेव्या अचेत हो रही है, लेकिन अपने आप को भी संभाल रही है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मुझे ही मेरा बेटा का संस्कार करना है, अग्नि संस्कार मुझे ही करना है। आज इतने अंदर शक्ति को समाहित कर रखी क्योंकि मैंने पति को वचन दे करके रखा। यही तो भारतीय नारी, यही तो भारतीय नारी की संस्कृति और सभ्यता है। आज रानी सेव्या फुलवारी में गई, और जब फुलवारी में गई ना तो दोनों अंक में अपने बेटे को उठा ली और उठा करके उस बनारस की गलियों में भटकने लगी। और बनारस की गलियों में भटक करके कहने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, इसी दिन को दिखाने के लिए मुझे भेजा था इस धरती पर। क्या आपके काशी में यही अन्याय होता है? जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। एक कवि बड़ा सुंदर बात कहा कि नगवा डसले हवे। क्या कह रहा है कवि का भाव क्या है कि नगवा डसले हवे, अरे रोहित के फुलवरिया में। कवि का भाव देखिए, अरे नगवा डसले हवे रोहित के फुलवरिया में, अरे काशी बीच बजरिया में ना हो। नगवा डसले हवे रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में ना। रनिया रोई रोई कहे, रोई रोई आंसू से मुंह धोवे। रनिया रोई रोई कहे, रो रही है काशी के गलियों में, और बाबा तो कह रही है परमपिता परमेश्वर दीनदयाल माधव मधुसूदन, क्या इसी दिन दिखाने के लिए मुझे इस काशी की धरती पर लाए थे? अरे बेटा 7 वर्ष का मरा मेरी अंक में समाया है। अरे रनिया रोई रोई कहे, रोई रोई आंसू से मुंह धोवे। रनिया रोई रोई कहे, लाल कुंवर के निहली भरिया कवरिया में, काशी बीच बजरिया में। रनिया रोई रोई काशी बीच बजरिया में ना। काशी बीच बजरिया। आज रानी रो रही है,
व्याकुल हो रही है, तड़प रही है और कह रही है, परमात्मा, हे दीनदयाल, हे माधव, हे मधुसूदन, क्या इसी दिन के लिए मुझे काशी में लाए थे? मेरा 7 वर्ष का बेटा मेरे अंक में पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। यही विधाता की खेल देखिए। आज रानी अपने बेटे को लेकर के वही चिता पर, वही शमशान घाट पर गई, जिस शमशान घाट के, वही शमशान घाट है जिस शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी कर रहे हैं।